सब कुछ न कुछ पाना चाहते हैं और सब उस पाने के चक्कर में ही भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये मिल जाए उसके लिए पागल हैं। पर कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का, जो उसको दर्शन के लिए पागल है। उनकी जिज्ञासा को देख करके याज्ञवल्क्य जी रुके। आप पहले अपने भीतर प्यास तो पैदा करो, पानी अपने आप मिल जाएगा। ट्रेन में ये छोटा सा बालक पानी बेच रहा था। बड़ा बढ़िया से कपड़े पहन करके एक व्यक्ति सामने बैठा है और उसको रोक कर पूछता है कि ये पानी ठंडा है, गर्म तो नहीं है? उसने कहा ठंडा। कितने का दिया है? तुम तो महंगा दे रहे हो। हाथ में लिया, ये ठंडा भी उतना नहीं है, ये तो पीने के लायक भी नहीं है। इस बालक ने बोतल को हाथ से लिया और आगे बढ़ लिया तो तुरंत सामने सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है, अरे भैया उसको पानी चाहिए, कम से कम देकर तो जाओ, तुम तो हाथ से बोतल उठा करके जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। उस छोटे बालक ने कहा, बाबूजी इसको प्यास नहीं है, इसको प्यास नहीं है, ये केवल दाम पूछ रहा है, ये केवल भाव पूछ रहा है। क्योंकि जिसको प्यास लगी उसके पास फुर्सत कहां है कि ये पूछे कि ठंडा है कि गर्म है कि कितने का है कि कहां से लाए कि साफ है कि गंदा है। जिसको प्यास लगी है वो पहले पानी पिएगा, पहले तृप्त होगा, बाद में कुछ सोचेगा। इसकी प्यास ही नहीं है, इसको प्यास लगी ही नहीं है, ये केवल मेरा समय बर्बाद कर रहा है। इसलिए आप भी समय बर्बाद ना करो, प्यास तो पैदा करो। पानी मिल सकता है, प्यास कहां से लाओगे? प्यास तो तुम्हें खुद ही प्रकट करनी पड़ेगी। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, पता कुछ नहीं क्यों जिए जा रहे हैं। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पता कुछ नहीं हम कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। ऐसी प्यास तो पैदा करो। आज हाथ जोड़ करके याज्ञवल्क्य जी के सम्मुख बैठे भरद्वाज ऋषि, और जहां श्रोता भरद्वाज के जैसे और वक्ता याज्ञवल्क्य के जैसे हों, वहां से जरूर कुछ न कुछ निकलता है निष्कर्ष। जहां श्रद्धा इतनी मजबूत हो और जहां वक्ता के हृदय में उतना प्रेम हो कि वो सब उड़ेल दे, कोई छुपाव दुराव न हो, वो सब उड़ेल दे, वो सब सामने रख दे। जब ऐसे वक्ता और श्रोता मिलते हैं तो जरूर हम भक्ति की तरफ अग्रसर हो पाते हैं, चाहे फिर वो कुरुक्षेत्र का भयंकर मैदान ही क्यों न हो। जब भक्त अर्जुन के जैसा होता है, जब श्रोता अर्जुन के जैसा होता है, तो कहे हुए शब्द गीता का रूप ले लेते हैं। आज बहुत सुंदर बात कही। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। प्रभु सोई राम के अपर को, जाहे जपत त्रिपुरारे। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचार। मन में जिज्ञासा है भरद्वाज जी की,
राम जी के बारे में पूछ रहे हैं। क्या ये जिसको दुनिया जानती है ये वही राम है जो ब्रह्मांड को रचने वाला है? नाथ एक संशय बड़ मोरे, एक संशय है, एक अंदर शंका है, इसलिए आपके चरणों में प्रणाम करके पूछ रहा हूं। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, लेकिन मुझे कहने में लाज और भय दोनों ही एक साथ व्याप्त हो रहे हैं। भय इसलिए लग रहा है कि हे मुनि याज्ञवल्क्य, कहीं आप ऐसा न सोचें कि ये मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा। मैं भयभीत इसलिए हूं, कहीं आप ऐसा न सोचें कि ये कहीं मुझसे तर्क कुतर्क वितर्क के माध्यम से पूछना तो नहीं चाहता है। मैं तो सरल हृदय से पूछ रहा हूं। और लाज इसलिए आ रही है कि इतनी उम्र होने के बाद भी राम जी का पता नहीं लगा पाया, राम को नहीं जान पाया। इसलिए मन में सकुचा भी रहा हूं कि इतना समय बिता दिया, अभी तक राम जी के बारे में जान नहीं पाया, इसलिए संकुचित हूं। मन में लाज भी है और भय भी है। पर अगर नहीं कहूंगा तो मेरी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। कम से कम अब कह दूंगा तो अब तो उसको जान लूंगा। अब कम से कम मेरा ऐसा भाव और मन बना है, आप कृपा कीजिए। क्या जो दशरथ नंदन राम है वही प्रभु त्रिकालदर्शी, वही दीनानाथ, वही सर्वेश्वर सच्चिदानंद है, या फिर कोई और है जिसको जानने के लिए लोग तपस्या किया करते हैं? मेरे मन में कोई ऐसी भावना नहीं है कि मैं आपकी परीक्षा लूं, लेकिन मैं तो आपसे एक भक्त की तरह पूछ रहा हूं केवल। क्योंकि अगर नहीं जानूंगा तो मैं भक्त बनूंगा कैसे? कहा भी तो है कि ज्ञान बिना नहीं होए प्रतीति, और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना भगति बिना सुख सपने हो ना। मैं केवल इसलिए पूछ रहा हूं, ज्ञान बिना नहीं होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति गोसाई, और भगति बिना सुख सपने हो ना। मैं भक्त बन पाऊं केवल इसके लिए उसके गुणों को प्रकट मेरे सामने करो। जब उसके बारे में पता होगा तभी तो उससे प्रीति कर पाएंगे, परिचय होगा तभी तो प्रीति होगी। अब जब आपको राम जी की बात छोड़ो, किसी की भी बात ले लो, जब परिचय ही नहीं है तो प्रेम कैसा? पहले तो परिचय ही होता है। अब इससे पहले तो आप मुझे जानते नहीं थे, लेकिन जब परिचय होता है तो प्रेम होता है, अपनापन होता है, लगाव होता है। और जिससे हमारा अपनापन है, जब हम एक बार जान गए हैं, गुणों को जान गए, अच्छाइयों को जान गए, ईश्वर की महिमा को जान गए, तब तो हम अपने आप समर्पित हो जाएंगे। किसी को जबरदस्ती झुकाना नहीं पड़ेगा कि ये राम जी का मंदिर है, झुकिए। हम जानते हैं कि राम की महिमा अपरंपार है, इसलिए कहीं पर भी मंदिर आ जाए तो स्वयं शीश झुक जाता है, स्वयं झुक जाता है। इसलिए जानना जरूरी है। जब ऐसा भाव भरद्वाज जी का देखा तो याज्ञवल्क्य ऋषि प्रसन्न हुए। तुम्हारा ये जो भाव है वो सदियों तक गाया जाएगा, और तमाम लोग ऐसे प्रश्नों से अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तब भगवान ने, याज्ञवल्क्य मुनि ने वो कथा कही कि जैसे तुम्हारे मन में संशय है, एक बार ऐसा ही संशय मां सती के मन में आ गया था।